Good morning students, I am your English teacher Ruchi Singh and today we will read class 3 English chapter 10 Little Pride. Little Pride is a poem. Little Pride. What is the meaning of Little Pride? Little means small or thoda and pride means pleasure or satisfaction. That means गर्व, थोड़ा सा गर्व. Pride means pleasure or satisfaction that we or people connected to us are doing something good. अपने आप में ये एहसास होना कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, अपने पे गर्व होना. That is called little pride. This poem is about self-respect of girls. In our country, people discriminates between girls and boys. गर्ल्स और बॉयज़ का इक्वल ट्रीटमेंट नहीं होता है, बॉयज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है. सो दिस पोएम इज़ अबाउट सेल्फ रेस्पेक्ट ऑफ गर्ल्स. दिस पोएम इज़ अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ गर्ल्स. सो लेट अस स्टार्ट द पोएम. लिटिल प्राइड. Girls are like flowers. Let them bloom. They are like stars. Let them shine. So the poet says, girls are like flowers. Girls किसके जैसी हैं? They are like flowers. Flowers के जैसी. Girls फूलों के जैसी होती हैं. किसके जैसी होती हैं? They are like flowers. क्यों? क्योंकि वो खिलना चाहती हैं. Let them bloom. Bloom. Bloom means to produce flowers. Means वो एक छोटी कली की तरह हैं जो फूल बनना चाहती है, जो अपने आप को आगे बढ़ाना चाहती है. So poet says, let them bloom. उनको खिलने दो, उनको फूल बनने दो. What does it mean? क्या मतलब है इसका? हमारी कंट्री में और सोसाइटी में गर्ल्स को हमेशा दबा के रखा जाता है. जो उनको चाहिए उनको फ्रीडम नहीं मिल पाती है. सो पोएट सेज गर्ल्स आर लाइक फ्लावर्स. गर्ल्स फ्लावर्स की तरह हैं, उनको खिलने दो. ओके. दे आर लाइक स्टार्स. गर्ल्स किसकी तरह हैं? स्टार्स की तरह. कैसे? लेट अस सी. लेट देम शाइन. गर्ल्स स्टार की तरह हैं और स्टार्स का क्या काम होता है? शाइन करना, चमकना. गर्ल्स एक स्टार की तरह हैं जो चमकना चाहती है. उन्हें वो अपॉर्चुनिटी, वो मौका हमें देना चाहिए कि वो कुछ कर सकें, वो चमक सकें स्टार्स की तरह. अपनी जो उनकी जो एबिलिटी है वो शो कर सके. सो गर्ल्स आर लाइक फ्लावर्स. लेट देम ब्लूम. दे आर लाइक स्टार्स. लेट देम शाइन. गर्ल्स एक फ्लावर की तरह है, उनको खिलने दीजिए. और गर्ल्स स्टार्स की तरह हैं, उनको चमकने दीजिए. ओके स्टूडेंट्स. डोंट मेक देम क्लीन एंड वाइप. लेट देम रीड एंड राइट. They are very much fair, only need your little care. Don't make them clean and wipe. Wipe. What is the meaning of wipe? Wipe means to remove something by rubbing it. किसी चीज़ को rub करके clean करना, that is called wipe. Don't make them clean and wipe. Mostly क्या होता है घरों में? गर्ल्स को सिर्फ डस्टिंग, क्लीनिंग, वाइपिंग इन वर्क में लगा देते हैं, स्पेशली इन विलेजेस. इट इज़ इन सम विलेजेस सिचुएशन चेंज हो रही है, पहले से काफ़ी बेटर है, लेकिन अभी भी कुछ प्लेसेस ऐसी हैं जहाँ पे गर्ल्स से सिर्फ क्लीन एंड वाइप का काम कराते हैं. मीन्स झाड़ू करना, क्लीनिंग, सफाई करना,
डस्टिंग करना। सो पोएट सेज डोंट मेक देम क्लीन एंड वाइप, उन्हें सिर्फ झाड़ू पोछा और डस्टिंग करने के काम में मत लगाइए। लेट देम रीड एंड राइट, लेट देम रीड एंड राइट मीन्स उन्हें पढ़ने लिखने दीजिए से मतलब है लेट देम एजुकेट, लेट देम गो टू स्कूल। कुछ गर्ल्स को सिर्फ स्कूल इसलिए नहीं भेजते हैं कि उनके होम पे घर पे काम कौन करेगा। हु विल टेक केयर ऑफ देयर यंगर सिस्टर एंड ब्रदर, उनकी मदर तो फील्ड्स में काम करने चली जाती हैं। सो हु विल टेक केयर ऑफ हाउस, गर्ल विल टेक केयर ऑफ हाउस। सो दैट इज़ द रीज़न दैट सम गर्ल्स कैन नॉट बी एजुकेटेड, उनको एजुकेशन नहीं मिल पाती है, वो स्कूल नहीं जा पाती हैं, उनसे सिर्फ घर के ही काम कराए जाते हैं और घर की उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं। दे आर वेरी मच फेयर, दे आर वेरी मच फेयर मीन्स वो बहुत अच्छी हैं। फेयर का मतलब ये नहीं है कि बहुत साफ हैं सुथरी हैं, नो, बहुत अच्छी होती हैं गर्ल्स, आप उनको जानिए, उनको समझिए। दे आर वेरी मच फेयर, बहुत अच्छी हैं वो। ओनली नीड योर लिटिल केयर, उन्हें क्या चाहिए, सिर्फ आपकी लिटिल केयर चाहिए। मीन्स सिर्फ उनको आपका थोड़ा सा ध्यान, थोड़ा अफेक्शन चाहिए। आप उनके ऊपर ध्यान दीजिए, उन्हें क्या चाहिए, उन्हें उनकी फीलिंग्स को समझिए। इफ़ यू विल अंडरस्टैंड देयर फीलिंग, दे विल फील ग्रेट। सो डोंट मेक देम क्लीन एंड वाइप, उनको सिर्फ झाड़ू पोछा करने वाला नहीं बनाइए। लेट देम रीड एंड राइट, उनको भी पढ़ने लिखने का मौका दीजिए। दे आर वेरी मच फेयर, वो बहुत अच्छी हैं। ओनली नीड योर लिटिल केयर, उन्हें क्या चाहिए, सिर्फ आपका थोड़ा सा ध्यान देने की उन पे ज़रूरत है, थोड़ा सा उनको अफेक्शन दीजिए, उनकी फीलिंग्स को समझिए। डोंट कीप दैम विद इन सेल सो दे टू मे एक्सेल, कीप देयर हॉबीज हाई एंड सी देम क्वालिफाई। Don't keep them within cell. Don't keep them within cell. Cell means a small room of prison. Means जेल की एक बंद कोठरी। Don't keep them. उनको ऐसे बंद करके मत रखिए जैसे एक सेल में, एक जेल में, कोठरी में बंद करके रखा हो। उनको भी फ्रीडम दीजिए, उनको भी एजुकेशन दीजिए। And understand their feelings, give them respect. So don't keep them within cell. उनको बंद करके मत रखिए, उनको भी कहीं भी आने जाने की छूट होनी चाहिए। So they too may excel. Excel, excel means to be very good at doing something. एक्सेल मीन्स किसी काम को करने में बहुत अच्छा होना, एक्सीलेंट होना। सो दे टू में एक्सेल, आप उनको सेल में या कोठरी में बंद करके नहीं रखो, उससे क्या होगा, वो भी बहुत अच्छा कुछ कर पाएंगी, वो अपना वो किस में एक्सीलेंट है वो शो कर पाएंगी। कब कर पाएंगी, जब उनको भी अपॉर्चुनिटी, कोई मौका मिलेगा, और वो कौन देगा, आप और हम। सो कीप देयर हॉबीज हाई। हॉबीज, व्हाट आर हॉबीज? हॉबीज मीन्स एक्टिविटी दैट यू एंजॉय डूइंग इन योर फ्री टाइम। हॉबी का मीन्स कोई ऐसा वर्क जब आप फ्री बैठे हों तब आपको करने में वो बहुत इंटरेस्ट आए, दैट इज़ कॉल्ड हॉबी। जब भी आपके पास फ्री टाइम है, आप कोई भी वर्क जैसे रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग म्यूज़िक, डांसिंग, गार्डनिंग, इनमें से कोई भी आपकी हॉबी हो सकती है। आप अब जब भी फ्री हो या आपको कुछ और काम नहीं करने का मन हो,
तब आप अपनी हॉबी पूरी कर सकते हैं। जब आपके पास फ्री टाइम है, आप अपनी हॉबी को पूरा कीजिए। कीप देयर हॉबीज़ हाई, उनकी जो हॉबीज़ हैं, जो वो चाहती हैं करना, उनको भी ऊंचा रखिए, उनको समझिए। एंड सी देम क्वालिफाई। Qualify means to have the qualities that are necessary for something. Qualify means ऐसी qualities होना जो किसी वर्क के लिए, किसी जॉब के लिए नेसेसरी हैं, ज़रूरी हैं, वो सारी क्वालिटीज़ होना मीन्स क्वालिफाई। कोई जॉब हम करने जाते हैं तो उसके लिए हमारी क्वालिफ़िकेशन पूछते हैं कि आप इसके एलिजिबल हो या नहीं हो, आप में क्या क्या क्वालिफ़िकेशंस हैं, दैट इज़ क्वालिफाई। सो डोंट कीप दैम विद इन सेल, गर्ल्स को सेल में बंद करके मत रखिए। सो दे टू में एक्सेल, उनको बंद करके आप नहीं रखेंगे तो वो अपना बेस्ट कर पाएंगी, वर्ल्ड को शो कर पाएंगी what they can do, वो क्या कर सकती हैं। Keep their hobbies high, उनकी हॉबीज़ को समझिए, उनको रेस्पेक्ट दीजिए। And see them qualify, और फिर देखिए कि वो क्या करती हैं। वो डॉक्टर, पुलिसमैन और साइंटिस्ट और इंजीनियर कुछ भी बन सकती हैं। अगर उनको अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलेगी, उनको एजुकेट ही नहीं करेंगे, तो हाउ कैन दे डू समथिंग, वो कुछ भी नहीं कर पाएंगी। सो कीप देयर हॉबीज़ हाई, उनका जहाँ इंटरेस्ट है, जिस फील्ड में उनका इंटरेस्ट है, उनको वो करने दीजिए और फिर देखिए वो अपने आप को प्रूव करके दिखाएंगी, जैसे हमारी कंट्री की कई लेडीज़ ने प्रूव किया है। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज योर पोएम लिटिल प्राइड, थोड़ा सा गर्व होना, किस पे, हमारी गर्ल्स पे। सो इन दिस पोएम वी लर्न अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ गर्ल्स एंड देयर सेल्फ रिस्पेक्ट। हमें गर्ल्स को भी फुल फ्रीडम देनी चाहिए, उनको फुल एजुकेशन देनी चाहिए, सो दैट दे कैन डू समथिंग बेटर, वो अपने आप को शो कर सकें, जो उनकी एबिलिटी है वो दुनिया को दिख सके। दिस वॉज योर पोएम, होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।